हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को इंतजार था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, क्लियर, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो आज डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन तो हमें आ गया था, हमने डिटेल में समझा था। इंटीग्रेशन बेसिकली हमने आप लोग यहाँ पर समझिए, ठीक है। इंटीग्रेशन का हमने मतलब जब सीखा था, जब इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, तब समझा था कि इंटीग्रेशन मीन्स होता है एरिया, ठीक है। तो अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मतलब, डेफिनेट एरिया। हाँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो सही पकड़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और बेहतर बोलूं तो मैं इसी का दूसरा नाम देना चाहूंगा क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया, इसके डीप में जाएंगे अभी, ठीक है। पहले बेसिक चीज सीखते हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझना है हमें, ठीक है। क्या है एग्जांपल, मान लीजिए आपका कोई डॉगी है, ठीक है, छोटा सा डॉगी इस तरीके से बना दिया, ठीक है। कोई आपका डॉगी है, ठीक है। अगर आप इस पे कोई भी वो गले में पट्टा वगैरह होता है ना, उसको ना बांधे, फ्री छोड़ दे, ठीक है, फ्री है, तब बताइए ये कहीं भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है। कोई इस पे बाउंडेशन है क्या, नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको इस पे, आपने इसको फ्री नहीं, इसको किसी पट्टे से बांध दिया, तब ये आपके अकॉर्डिंग कोई एक फिक्स्ड एरिया में ही घूमेगा। क्लियर है कि नहीं है, जहां आप बोलोगे वहीं पर ये जा सकता है। क्लियर। लेकिन आपने इसे फ्री कर दिया, देन वो कहीं भी जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है। इसी तरीके से समझना है कि अगर जो हमने पढ़ा था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्लियर, तो इसका मतलब वही है कि ये एरिया ऐसा एरिया जो क्लोज्ड नहीं है, कितना ही बड़ा फैल सकता है। क्लियर। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है तो क्लोज्ड हो गया। क्लियर। क्लोज्ड, वो सर्कल में कहीं, मतलब जैसे एक डायग्राम से समझिए, जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, इस तरीके का है, ठीक है। ये आकृति है, ठीक है, एक कोई शेप है, और मैं बोल रहा हूँ इससे बाउंडेड होने वाला एरिया, और ये कोई दो लाइनें हैं जो आगे तक भी मूव कर रही हैं। तो बताओ क्या हम बता सकते हैं, नहीं, ये आगे अनंत इन्फिनिटी तक जाएगी, ये भी इन्फिनिटी तक, तो एरिया क्लोज्ड नहीं है, यहाँ पर नहीं बता पाएंगे कितना एरिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको इस लाइन से क्लोज्ड कर दिया जाए, देन इस शेप का एरिया हम बता सकते हैं। क्लियर। तो ऐसा एरिया या क्लोज्ड एरिया, ठीक है, क्लोज्ड एरिया जो जिस भी शेप का हम बता सकते हैं उसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर। तो अभी तक क्या होता था कि कोई भी कर्व हमें दिया है, लेटस इस तरीके से, वो चलता जाता था। अब उससे बाउंडेड एरिया तो निकालते थे, लेकिन कोई फिक्स नहीं था, पता ही नहीं था कहाँ तक जा रहा है, इसलिए कोई हमें पता नहीं रहता था, इसलिए हम ऐसे ही एरिया बता देते थे, लेकिन वो क्या नहीं होता था, हमारा क्लोज्ड एरिया नहीं होता था। क्लियर। अब यहाँ पर जो एरिया हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा एरिया पढ़ने वाले हैं, क्लोज्ड एरिया। क्लियर। इतनी चीज समझ में आई। जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, ठीक है। तो अब दो तीन चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा कि अगर हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाइव एक्स करते हैं, एक फंक्शन है, तो हमें एफ एक्स मिलेगा। क्लियर। इतनी चीज क्लियर है, मतलब अगर फाइव एक्स का डेरिवेटिव करें तो एफ एक्स मिलेगा, ठीक है, फाइव एक्स का डेरिवेटिव करें तो एफ एक्स मिलेगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, तो एफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, फाइव एक्स मिलेगा। फाइव एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्लियर। हाँ, तो अब देख सकते हैं, इतना चीज तो आप सभी को क्लियर है, इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 डिस्कस किया था, वहां पर भी क्लियर किया था मैंने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ए से बी आपको लिमिट लगा देनी है। क्लियर। तो यहाँ पे
बी ए से बी लिमिट लगेगी, फिर क्वेश्चन में सॉल्व मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो भी है उसको लिख दीजिए और जो भी लिमिट लगी है उसको अप्लाई कीजिए और फिर क्या कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम समझ भी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है एक कोई क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 0 से 1 और एक है x फंक्शन है। ठीक है, इसका इंडिकेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, इतना चीज। अब इंडिकेशन कर दिया, इंडिकेशन तो अभी तक आता था, अब 0 से 1 लगाइए। ठीक है, अपर लिमिट लगाएं तो क्या आएगा 1/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो 0, 1/2 आ गया। ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने डेवलप होते हैं वो डिस्कस करता हूँ मैं। क्वेश्चन इतने दो ही डेवलप होते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर ही लिमिट क्यों करते हैं हम। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस अपर क्यों नहीं कर देते, एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता था c, वो कहाँ पे गया भाई, वो कहाँ पे गया। क्लियर, तो सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट का आंसर मैं दे दूं आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाते हो ना, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लगाइए, आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होता है, फिर लगा दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर, तो लगाइए अपर लिमिट 1/2 प्लस सी आएगा और जैसे ही आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 प्लस सी आएगा, तो 1/2 प्लस सी माइनस सी से सी कैंसिल, तो 1/2 आएगा। क्लियर ना, इतना चीज क्लियर हुआ। अब सी वहां पर बेसिकली हम इसलिए बताते थे कि हमें पता नहीं होता था क्या हो सकता है, इनडेफिनिट था ना, इसलिए सी लगा के हम उसे मतलब बना लेते कि जब भी ऐसा हमें कोई फिक्स वैल्यू होगी तो सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब तो फिक्स हो गया ना, और वैसे आपने रखा तो देखो वो कैंसिल होके आपको क्या मिल गया, केवल जो यहाँ से मिला था वही यहाँ से मिला है। ठीक है, तो सी आप चाहो रखो या ना रखो, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी इफेक्ट उससे नहीं पड़ने वाला। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि सी क्यों नहीं लगाते। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर ही लिमिट क्यों करते हैं, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। इतना चीज जिस भी बच्चों को नोट डाउन करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्यों हम अपर लिमिट माइनस लोअर ही लिमिट करते हैं, इसको भी डीपली हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, फिर तो हम जैसा पढ़ते आए वैसा ही करना है। एक ग्राफ को देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहां से ऐसा कोई फंक्शन का ग्राफ है, इसको कॉल करते हैं एफ एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, अब लेकिन इसका एरिया हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं 5x, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन 5x होगा प्लस सी भी होगा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है इसलिए सी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन अभी आपके लिए फिलहाल में मैंने बता दिया। तो लेकिन ये तो अगर एरिया इस तरीके से होगा तो क्लोज नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे, तो सिंपल यही माना जाएगा। सी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि पता नहीं है कौन सी वैल्यू तक आ सकता है। ठीक है, हमें केवल उसका एक एल्जेब्रिक फॉर्म पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है क्योंकि कहाँ पर क्लोज्ड कर दे कोई हमें पता नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने यहां से यहां तक का एरिया पूछ लिया, मतलब हमसे ए एरिया निकालने को पूछा गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए एरिया निकालने को पूछा गया, ए फ्रॉम ए टू वी। क्लियर, और तब कैसे बताएंगे, तब एरिया को इसको ए समझ तो आ गया कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। इसका मीनिंग है ए इंटीग्रेशन का मतलब, देखो अगर बोलूं एरिया का मतलब एफ एक्स और डी एक्स, बस सिंपल है। एफ एक्स डी एक्स है मतलब एफ जो फंक्शन है उसके बाउंडेड जो भी एरिया आपका घिरा हुआ है, ठीक है ना, वो एरिया पूछा गया है। लेकिन अब उन्होंने पूछा इसी फंक्शन में फ्रॉम ए टू बी, तो ए तो एरिया है, अब लेकिन एरिया हमें कहाँ से निकालना है, फ्रॉम ए टू बी। तो इसी चीज को डिनोट करने का ये क्या है, तरीका है। ठीक है, इतना चीज तो क्लियर हुआ, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। अब आप लोग ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहाँ पर ओरिजिन है ना, अगर मैं फ्रॉम 0 टू बी
मतलब ए यहां से लेके, आप देखना ध्यान से, यहां से लेके, मैं 2 मिनट, ध्यान से देखिएगा आप, ए वाला देखना ध्यान से, ए सारा जो एरिया है फ्रॉम 0 टू बी, क्लियर। अगर इसमें से मैं इतना एरिया, ए ब्लू कलर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हमें वही एरिया मिलेगा जिसका हमें रिक्वायरमेंट है? इतना चीज बताइए आप लोग, जो हमें चाहिए क्या वही मिलेगा? मिलेगा ना? इतना चीज क्लियर है ना? हाँ, तो देखो फ्रॉम 0 टू वी, मतलब वी बड़े वाले एरिया में से हमने छोटा वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया? फ्रॉम ए टू बी वाला एरिया मिल गया। इसका मतलब बड़ा एरिया क्या है? बी, मतलब बी वाली लिमिट से हमने ए वाली लिमिट को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, इसीलिए हमें क्या मिला? ए एरिया मिला। तो किस में से? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया? इस बड़े वाले एरिया में से इस फ्रॉम 0 टू ए वाले एरिया को हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसलिए अगर इसका एरिया हमें पता है कि क्या है? 5x है, और हमें निकालना है फ्रॉम ए टू बी, क्लियर, ए निकालना है हमें एरिया, तो सिंपल है, हमें पता है बड़े वाले एरिया, बड़ा वाला एरिया किसके लिए होगा? अपर लिमिट के लिए। अपर लिमिट क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया वो, तो क्या होगा? 5v। 5v का मतलब समझ गए हो ना? ये बड़ा वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे 5a, ये छोटा वाला एरिया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया? फाइंडिंग मिल गया हमें ब्लैक वाला एरिया। इसी को तो हम क्या क्या बोल रहे थे अभी? ए टू बी fx और dx। क्लियर हुआ? सारे बच्चों को चमका कि चमका ये चीज क्या है, ठीक है? क्यों ऐसा ही करते हैं, सारी चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर? क्योंकि इस ब्लैक कलर के एरिया को हम बोल रहे थे फ्रॉम ए टू वी fx dx, और उसको निकालने के लिए हमने बोला कि ये था, यहाँ पर लिखा था कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है? 5x। तो ए बी एरिया हुआ ना हमारा, ठीक है? ए एरिया था तो ए बी एरिया है 5x, तो ए एरिया है तो 5x, ए टू बी भी है एरिया, यही होगा। लेकिन अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि अपर लिमिट माइनस लोअर क्यों कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बता दिया कि बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए हमें अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर मिल गया। इसलिए बी वाले एरिया में से, मतलब एक बड़ा वाला एरिया है जो ए वाला, ए एनक्लोज्ड है, ठीक है ना, इसमें से ब्लू वाला एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनल आंसर हमें ए टू बी मिल गया। क्लियर? इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को? सारे डाउट क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है? किसी बच्चे को नोट डाउन करना है तो कर सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, और अल्टीमेटली बहुत इजी होने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात बोलूँ तो इंटीग्रेशन में अगर बात बोलूँ तो डेफिनेट ही इंटीग्रेशन से पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये यहीं पे लिखा है, देखो ये जो ब्रैकेट में जो मैंने डिस्कस किया वही लिखा है, उसी का छोटा सा पोर्शन, ठीक है? 5x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। क्लियर? इतना चीज आपको बताया था ना। और a फ्रॉम a टू b fx dx, a अभी डिस्कस किया था, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है 1 to 2, ये लिमिट है, लिमिट समझ है ना? वो एक लिमिट, पर्टिकुलर लिमिट में हमें उस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। अभी डिस्कस किया था एरिया, उस एरिया को फाइंड करना है। ओके, एक बाउंड्री लगा दी कि यहाँ से यहीं तक आप ट्रेवल कर सकते हो। क्लियर? जैसे कि लक्ष्मण रेखा आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है? सीता माँ के लिए लक्ष्मण जी ने एक बाउंड्री बनाई थी कि नहीं बनाई थी, कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आपको इसी के अंदर रहना पड़ेगा। तो ए वो 1 to 2, ये वो बाउंड्री है कि इसका जो एरिया फाइंडिंग होगा ना वो 1 से 2 बाउंड्री में ही फाइंड होगा। क्लियर? यही वो एक छोटा सा आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर?
तो अब कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सबसे पहले तो वो बताओ। तो एक्स क्यू अपॉन 3 होता है, क्लियर। और लिमिट क्या लगी हमारी 1 to 2, कोई दिक्कत नहीं। अब अपर लिमिट क्या है 2, तो x की प्लेस पे 2 को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 2 का क्यू अपॉन 3 माइनस 1 का क्यू मतलब 1 अपॉन 3। ओके, x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्लियर। हाँ, तो 2 का क्यू 8/3 माइनस 1/3 दैट इज आपका क्या होगा 7/3। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिक्स्ड वैल्यू आएगी, क्लियर। तो 7/3 इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो बस इजीली इसी तरीके से क्वेश्चन होने हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज समझना था जो कि हम समझ चुके हैं। I इज इक्वल टू 0 to 1 1 अपॉन 2x माइनस 3 और dx। सबसे पहले जैसे कि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। x में 2 से मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, ओके। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log x, तो log 2x माइनस 3। अब इंटीग्रेशन हो गया, अब जो लिमिट लगी है उसको अप्लाई कीजिए 0 to 1, क्लियर। तो 1/2 अपर लिमिट लगाएं तो क्या आएगा log, ठीक है। अपर लिमिट लगाएं तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस के log माइनस 1, ओके, ठीक है। और माइनस 0 लगाएं तो क्या आएगा log माइनस 3, ओके। तो a आ गया, तो 1/2। अब आपको पता है log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो log माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3, तो माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया 1/2 log 1/3। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्लियर। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके, तो अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, जिस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हमें पहले से इंटीग्रेशन दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और कोई एक वैल्यू निकालने को पूछी गई है, क्लियर। तो वो भी इजी हो जाएगा। हाँ, देखते हैं k का वैल्यू फाइंड करने को पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 3x² प्लस 2x प्लस k और dx, इसका वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। तो k का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, तो 3x² का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन 3 प्लस 2 x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 और k बाहर होगा और 1 आएगा ना इसकी मल्टीप्लिकेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, ओके। और अब हमारी लिमिट लगाइए 0 to 1 और इज इक्वल टू 0। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओके। अपर लिमिट लगाएं 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, k इंटू 1 k ही आएगा, माइनस 0 लगाएंगे a0 तो सारा पोर्शन 0, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो यहाँ से आ गया k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ गया माइनस के 2, क्लियर ना। सारे बच्चों को आया समझ में। इसी तरीके से क्वेश्चन हमें अप्लाई करने हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर। सिंपल चीजें हैं, आई होप आपको क्लियर होगी। ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि बहुत इजी है, और आप सभी के डाउट भी क्लियर हो गए। जो भी क्वेश्चन हो, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, कहाँ से आए कैसे आए सारी चीज डिस्कस की है। इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का कुछ एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उस सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। डीप डिस्कस करने के बाद ही इसको भी फिनिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।